7 अप्रैल को भारत सरकार ने शक्कर के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने की खबरों को खारिज किया था। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा था कि उम्मीद है कि भारत अपनी जरूरत लायक चीनी का उत्पादन कर लेगा, लेकिन उम्मीद धरी की धरी रह गई और अब केंद्र सरकार ने शक्कर के निर्यात पर सितंबर 2026 तक या फिर अगले आदेश तक बैन लगा दिया है। यानी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश अभी दुनिया को चीनी नहीं बेचेगा, लेकिन अमेरिका और यूरोप के लिए छूट दी गई है। प्रधानमंत्री ने जितनी अपीलें आम लोगों से की थी, साल भर सोना मत लो, विदेश मत जाओ, कारपूल करो, ऐसी चीजें, इन सब का मकसद एक ही था, विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को खाली होने से बचाना। तो लाजमी है भारत इंपोर्ट कम करे, लेकिन यहां तो एक्सपोर्ट पर ही बैन लग गया। चीनी विदेश भेजने से तो भारत डॉलर कमाने वाला था, विदेशी मुद्रा भंडार इससे बढ़ता, तब सरकार ने शक्कर के एक्सपोर्ट पर बैन क्यों लगाया? सामने दिखने वाला कारण है चीनी का घटता उत्पादन। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अनुमान है कि अक्टूबर 2025 से सितंबर 2026 वाले सीजन में भारत कुल 275 लाख टन चीनी का उत्पादन करेगा, जो पिछले सीजन के मुकाबले कम है, जबकि भारत की सालाना घरेलू खपत 280 लाख टन के करीब है। यानी हमें 5 लाख टन चीनी की कमी होगी। सवाल यह है कि भारत इसकी व्यवस्था करेगा कैसे? जवाब है घरेलू स्टॉक से। भारत सरकार गेहूं, चावल ऐसी चीजों के साथ साथ चीनी का भी स्टॉक रखती है, जो लगभग 50 लाख टन के आसपास होता है। ऐसे में सरकार घरेलू खपत की पूर्ति के लिए अपने स्टॉक से चीनी का इस्तेमाल करेगी। स्टॉक और इसके सीजन के उत्पादन को मिलाकर भारत की घरेलू जरूरत पूरी हो जाएगी, ऐसा सरकार का अनुमान है। लेकिन इसका दूसरा भी कारण है, वो है महंगाई। भारतीय रुपया सालों से कमजोर चल रहा है, अब भी गिरता जा रहा है और अब ईरान पर ट्रंप नेतन्याहू की जंग के चलते उसकी हालत और पतली हो गई है। इसके चलते बढ़ रही है महंगाई। सरकार चीनी का एक्सपोर्ट रोककर यही सुनिश्चित करना चाहती है कि चीनी के दाम कम से कम बढ़े। तो ये है संभावित कारण चीनी के एक्सपोर्ट रोकने का। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।